हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये जो हम कराने वाले हैं स्पेशली लूसेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि हम जो है लूसेंट कंप्लीट लगभग करा चुके हैं। ठीक है, लूसेंट तो जो भी लूसेंट सब्जेक्टिव बाय नहीं देखे हैं मेरे वीडियो के माध्यम से तो जाके देख लीजिएगा। ये हम लूसेंट का एमसीक्यू कराने वाले हैं सब्जेक्टिव बाय। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। और पहला क्वेश्चन है मेरा, हिंदू तथा इंदेश शब्द किस भाषा के शब्द हैं? तो फारसी एवं ग्रीक भाषा के शब्द हैं। भारत के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः किस परिवार की भाषाएं बोली जाती है? तो इंडो यूरोपियन एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है। आगे देखते हैं, 4 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? तो वह धार्मिक साहित्य जो है ये भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। बाकी धार्मिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये सब जो है भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। जब लूसेंट पढ़ते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लूसेंट का ही क्वेश्चन सारा है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। ठीक है, और वेद होते हैं कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास को जाने जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। ठीक है, इस सभी सम्मिलित वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऋचाओं क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं एवं ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंडल, सूक्त, ऋचाएं क्रमशः कितनी है? तो देखिए ऋग्वेद में जो है मंडल है तो 10 मंडल है। सूक्त कितना है? 1028 सूक्त हैं। ऋचाएं कितनी है? तो 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। ओके, अगर आप लोग लूसेंट पढ़ते होंगे तो यहाँ से जरूर एमसीक्यू लगाइएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 11 नंबर है क्वेश्चन, किस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है सावित्री को समर्पित है। ओके, आगे देखते हैं, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो सोम का जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खील कहा जाता है। ठीक है, हस्तलिखित ऋचाओं क्या कहा जाता है? तो वह खील कहा जाता है। ओके, ऋग्वेद के किस मंडल में नंदिष्टि सूक्त, पुरुष सूक्त, नास्तीय सूक्त, सूर्य सूक्त का वर्णन मिलता है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस सूक्त में विवाह संबंधी श्लोक का वर्णन मिलता है? तो सूर्य सूक्त में जो है विवाह संबंधी श्लोक का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऋग्वेद के किस सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान का वर्णन मिलता है? तो नासदीय सूक्त में मिलता है। नासदीय सूक्त में मिलता है। ठीक है, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित अनुमान का वर्णन। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चतुष्नान्य समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के किस सूक्त में वर्णित है? तो पुरुष सूक्त में वर्णित है। ठीक है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य जिसका वध नहीं किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो गाय। ठीक है, ऋग्वेद में जो है अघन का शब्द का जो उपयोग हुआ है ये गाय के लिए किया गया है। ओके, और गाय का वध नहीं किया जाता है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है? तो आत्मा का उल्लेख नहीं है। बाकी ऋग्वेद में ब्रह्म, अग्नि, चतुष्णीय समाज ये सब का वर्णन है, लेकिन आत्मा का वर्णन नहीं है। ओके, याद रखिएगा। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 52 अवतार के 3 पगों के अध्ययन का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ओके, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है, किसके अनुसार 52 अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था? तो भागवत
पुराण में, भागवत पुराण में ये बात बोला गया है। ठीक है, 52 भागवन को मतलब 52 भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उपेंद्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, 52 अवतार जो लिए थे भगवान, तो वही दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है इसे? तो उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ओके, 24 नंबर देखते हैं। ऋग्वेद में अग्नि और इंद्र के लिए क्रमशः कितनी ऋचाएं की रचना की गई है? तो देखिए, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं और इंद्र के लिए 250 ऋचाएं की रचना की गई है। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? अधायु कहा जाता है। ठीक है, किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो यज्ञ संबंधी प्रावधान जो है ये यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, यज्ञ संबंधी प्रावधान यजुर्वेद में मिलता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों का वेद है? तो यजुर्वेद है। किस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएं मंत्रों का संकलन मिलता है? तो सामवेद में। ठीक है, क्या बोले? किस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं एवं मंत्रों का संकलन मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो उद्राती कहा जाता है। उद्राती। सामवेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1810 है। सामवेद में सूक्तों की संख्या 1810 है। 32 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो संगीत का वेद कौन सा है? तो सामवेद। संगीत का वेद सामवेद। ओके, 33 नंबर है। अथर्ववेद के किस ऋषि द्वारा रचित है? ठीक है, तो अथर्वा ऋषि के द्वारा। किस वेद में औषधि का उल्लेख सबसे पहले मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में अंधविश्वास जादू टोना का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। 36 नंबर देखते हैं। अथर्ववेद में किसे कुराऊ का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कहा गया। अथर्ववेद में किसे कुराऊ का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कहा गया है। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजातियों की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। क्या कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजातियों की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। वेद की कई शाखाएं हैं। वेद की कई शाखाएं हैं। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सा है? तो शाकल है। जीवित शाखा शाकल है। ओके, सबसे प्राचीन वेद तथा सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे बाद में वेद जो है ये अथर्ववेद जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोला जाता है? ऐतरेय। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोला जाता है? शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोला जाता है? तो पंचविंश। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोला जाता है? गोपद। फिर से मिला लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो शतपथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो पंचविंश, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो गोपद। ठीक है, तो आंसर जो है डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, याद रखिए कि लुसेंट के पेटेंट के आधार पे है और इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में गिरेगा 100%। ओके, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं का नाम दिए गए हैं? तो ऐतरेय। ठीक है, जिसको भी लुसेंट समझ में नहीं भी आता है ना, तो पहली बात तो मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा। मेरा वीडियो जब जाके देखेंगे तो ये बात की गारंटी देते हैं कि लुसेंट समझ में आएगा, क्योंकि हम लुसेंट सब्जेक्टिव बाय कराए हैं, टॉपिक वाइज कराए हैं लुसेंट, वो भी बोर्ड में लिख लिख के, ऐसे नहीं कि पीडीएफ के माध्यम से कराए हैं। अब जाके देखिए, आपको विश्वास दिलाते हैं। नहीं समझ में आएगा तब आप मुझे बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आता है। ओके, आप जाके देखिए। ओके, और जो लुसेंट नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ से एमसीक्यू जरूर लगाइएगा। ठीक है, खाली एमसीक्यू लगा के हम रिकवर करवा देंगे। ओके, 41 नंबर है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं का नाम दिए गए हैं? तो ऐतरेय में। ठीक है, किस ग्रंथ में हमें गंधार, शाक, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ में मिलता है। शतपथ में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आता है।
44 नंबर देखते हैं, यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किसमें मिलती है? तो आरण्यक में मिलती है। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है, 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर क्या बोला गया है? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी में प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई जो स्थिति बताई गई है किस संहिता में बताई गई है? तो मैत्रेयनी से ये प्राप्त होती है। ओके, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो सातपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, मनु स्मृति में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक किसे माना जाता है? तो मनु स्मृति को माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक स्मृति किसे माना जाता है? तो मनु स्मृति को माना जाता है। ये था क्वेश्चन। ओके, 49 नंबर देख लेते हैं, मनु स्मृति किस काल का मानक ग्रंथ माना जाता है? तो मनु स्मृति जो माना जाता है किस काल का मानक ग्रंथ माना जाता है? तो शुंग वंश के काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है? तो गुप्त युग में विषय की जानकारी प्रदान करती है। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? तो 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेद को समझना है तो 6 वेदांग आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप वेद समझ जाएंगे। ठीक है, 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो पूर्व मीमांसा वेदांग नहीं है। बाकी 6 वेद जो था ना, ठीक है, 6 वेदांग जो था ना, ये 6 वेदांग में कौन कौन आता है? ज्योतिष, निरुक्त, छंद, लेकिन पूर्व मीमांसा नहीं आता है। ओके, याद रखिएगा। 53 नंबर है, सूत्रों में सबसे प्राचीन किसे माना जाता है? तो गौतम धर्मसूत्र को माना जाता है। गौतम धर्मसूत्र को ही माना जाता है। ओके, 54 नंबर बोला गया है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण कहाँ मिलता है? पुराण में मिलता है। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष उर्कशर्वा है। ओके, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, याद रखना है, पुराणों की संख्या 18 है। ओके, 57 नंबर क्या बोला गया है? तो 57 में मिलान करना है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? देखिए, विष्णु मतलब क्या? कृष्ण भगवान। विष्णु के सर पे क्या रहता है? मोर रहता है ना, तो विष्णु पुराण मोर वंश की जानकारी देता है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की जानकारी देता है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की जानकारी देता है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देता है, क्योंकि वायु को आप देख नहीं सकते, वो गुप्त माध्यम में चलता है, इसलिए गुप्त वंश की जानकारी देता है। भागवत में वृष्टि वंश की जानकारी दिया गया है। ओके, याद रखिएगा। ये हम लूसेंट टॉपिक वाइज करा रहे हैं और करा चुके हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज MCQ करा रहे हैं। ओके, आप जाके देखिए मेरा वीडियो, तब समझ में आएगा। आगे बोला गया है, पुराणों को पढ़ने की किसे अनुमति नहीं थी? तो A और B दोनों, मतलब स्त्री और शूद्र को अनुमति नहीं दिया गया था, बाकी क्षत्रिय को दिया गया था। किस पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण दिया गया है? तो अग्नि पुराण में दिया गया है कृषि संबंधी विवरण। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, नीचे दिए गए साहित्य के विकास के चरणों को कालानुक्रम में सजाइए। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा? संहिता हो जाएगा, फिर ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, पहले संहिता हो जाएगा, फिर ब्राह्मण हो जाएगा, फिर आरण्यक हो जाएगा, फिर उपनिषद हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर B हो जाएगा। बृहद की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो जातक में, मतलब बुद्ध की जो है पुनर्जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो जातक में वर्णित है। 62 नंबर क्या बोला गया है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र किस ग्रंथ में वर्णित है? तो कथा वस्तु में वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? तो आगम कहा गया है। जैन साहित्य का आरंभिक इतिहास किससे प्राप्त है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त है। कल्पसूत्र से प्राप्त है। ओके, आगे देखते हैं, महावीर के जीवन कृतियों का विवरण कहाँ मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ओके, आगे देखते हैं, चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में तथा प्रकरणों में विभाजित किया गया है? तो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र जो है अधिकरणों में, तो अधिकरणों बोलेंगे तो 15 और प्रकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस वंश का विवरण मिलता है? तो मौर्य वंश का मिलता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी चाणक्य को ही बोला जाता है। चाणक्य विष्णुगुप्त दोनों एक ही है, याद रखिएगा। राजतरंगिणी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? कलहन है। तो कलहन जो है राजतरंगिणी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, राजतरंगिणी कौन लिखा? तो कलहन। राजतरंगिणी में किस जगह के शासकों का वर्णन मिलता है? तो कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें वर्णित है?
चचनामा में वर्णित है। चचनामा किसने लिखी है? तो चचनामा लिखी है ये अली अहमद लिखी है। चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। ओके, चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ओके, 73 नंबर देख लेते हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ओके, कौन है? तो पाणिनि है। आगे देखते हैं, किस पुस्तक में मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीति की जानकारी प्राप्त होती है? तो अष्टाध्यायी में। ओके, अष्टाध्यायी में प्राप्त होती है। 75 नंबर क्या बोला गया? किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है अष्टाध्यायी में। ठीक है। पुष्यमित शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। पुष्यमित शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। तो ये हम MCQ देखें। अगर आप लोग को MCQ ये सब पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जब भी अपलोड करें तब तक पहुंच सके। ओके, अभी हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि लुसेंट हम सीरीज खत्म किए हैं, तो फिलहाल हम MCQ कराएंगे अभी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है बहुत सारा, इसीलिए। ओके, देन इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।